नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। जय सिया राम। हमारे साथ हैं ऋत्विक और इनको आप लोग बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं, बंगाल के विशेषज्ञ हैं एक तरह से हमारे। और इनके साथ हम एक सीरीज कर रहे हैं बंगाल की टटका खबर। 2 दिनों तक हमने नहीं की इनके साथ कोई बातचीत, क्योंकि मैं कहीं व्यस्त था, बाहर गया हुआ था। आज फिर हम लोग हाजिर हुए हैं। 3 घटनाएं हैं। ऋत्विक, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद व्यालोकवाणी में समय देने के लिए। सबसे पहले वैलोक भाई आपको हर हर महादेव, हर हर जय सिया महादेव। राम जय राम। और वंदे मातरम और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को भी जी। वंदे मातरम। तीन 2-3 चीजें हैं जिसको मैं आपको और दर्शकों को सुनाऊंगा, उसके बाद आपसे समझेंगे कि इसको कैसे समझना चाहिए। कुख्यात हुमायूं कबीर, जो मुर्शिदाबाद में बाबरी बना रहा है, इस देश का दुर्भाग्य देखिए। और वो मुर्शिदाबाद क्या था, ये हमें ऋत्विक पहले बता चुके हैं। इससे पहले के वीडियोज आप अगर देखेंगे, और व्यालोकवाणी पर ये जो भी सीरीज चल रही है, ये बंगाल वाणी नाम से चल रही है, तो आप जितने भी प्ले लिस्ट में अगर जाएंगे तो बंगाल वाणी नाम से ऋत्विक के और हमारे जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज हैं उनकी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। हुमायूं कबीर का बेटा गिरफ्तार हो गया है। ममता बानो का दावा है कि वो सबसे धर्मनिरपेक्ष हैं। हम तो सब में जाता है, हम तो क्रिसमस में भी जाता है, हम ईद में भी जाता है, और हम दुर्गा का भी करता है, रक्षा करेगा, काली काली, और उनके अबूझ मंत्र, उनके वीडियोज सब कुछ वायरल हो चुके हैं, हम सब लोगों ने देखा हुआ है। अब हुमायूं कबीर बाबरी बनाने जा रहे हैं और वो ओवैसी के साथ मिलकर लड़ेंगे भी। हो सकता है कि उस गठबंधन में सीपीएम और कांग्रेस, ये दोनों भी शामिल हो जाएं। ममता बानो की इस बार खाट खड़ी होने वाली है बंगाल चुनाव में। ये मैं प्रस्तावना बिंदु अगर कहूं तो ऋत्विक, इसको कैसे देखते हैं? मैं खामख्याली बतिया रहा हूं, संभव है, या ममता बानो को वहां से हटाना असंभव है? और ये सब जो डेवलपमेंट हो रहे हैं बीच में मुसलमान वोटों की खरीद फरोख्त को लेकर, और खासतौर से चूंकि बंगाल में कई जिले ऐसे हैं जहां जिहादी 40% से अधिक हैं, तो इन सब चीजों को लेके अब मैं और दर्शक आपको सुनेंगे। केवल बीच में अगर कोई सवाल होगा तो मैं पूछूंगा, लेकिन हम इस पूरी परिघटना को समझना चाहते हैं। जी देखिए, ममता की जमीन तो हिली हुई है और हम कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं कि भविष्य के घर में क्या निहित है हमको पता हो, लेकिन 1-2% हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन ममता की जमीन हिली हुई है। क्योंकि एक चीज आप समझ लीजिए, अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग वाले उस इलाके में जितने भी होटेलियर्स हैं उन लोगों ने बोर्ड लगा दिया, नो बांग्लादेशी अलाउ। और जो ढाका से सिलीगुड़ी की तरफ बसें आती है सब खाली जा रही हैं। यहाँ तक कि जो मैत्री एक्सप्रेस चलती थी उसके सारे डब्बे जो है वापस आ गए हल्दीबाड़ी में। तो ये बहुत बुरी तरह से प्रतिकार हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि कल अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि भैया हम तो घेराव करेंगे चुनाव आयोग का दिल्ली में। घेराव होता है हम प्रदर्शन करेंगे, घेराव तो कर नहीं पाएंगे दिल्ली में। तो यहाँ पर अब ये हो गया है कि हर एक, अच्छा और एक चीज, 4000 सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब केंद्र सरकार के बड़े बड़े अफसरानों को भेज दिया गया एसआईआर के को ओवरसी करने के लिए। 4000 पहले से ही भेज दिया गया। और जो वहां के जो मुख्य चुनाव आयोग है बंगाल के, उन आयुक्त है, उनको सीआरपीएफ की वाई सिक्योरिटी दे दी गई है, और जो बड़े 20 ऑफिसर्स हैं लोग, क्योंकि कल उलूबेरिया, बेलघोरिया और बेलगाछिया, इन 3 जगहों पर अपने ही बीएलओ को धमका रहे हैं, उन पर प्रेशर लगा रहे कर रहे हैं कि भाई किसी का नाम कटना नहीं चाहिए, ये नहीं। अब वो लोग बोल रहे हैं कि भैया ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि आजकल तो सिस्टम एआई का आ गया है और टेक्निकल इतना हो गया है कि भैया देखकर पता चलेगा कि अगर वो जो 1,90,00,000 लोग हैं वो संदेह के घेरे में तो कट जाएंगे। अब क्या कर लोगे? तो उस चीज को देखते हुए ममता बनर्जी की हिली, मतलब वो क्या कहते हैं, जमीन हिली हुई है। हुमायूं कबीर का आपने बात की। हुमायूं कबीर कल बहरामपुर में था और शक्तिपुर में उसका घर है। वहां पे एसपी वहां का जो है
उसका संभवतः नाम है सज्जन ऐसे कुछ है, वो खुद गए पुलिस टीम के साथ और आधे घंटे में पूछताछ की और हुमायूं कबीर के लड़के को अरेस्ट कर लिया। किस बात पे? कथित रूप से अपने पर्सनल गार्ड जो गार्ड है, मतलब वो जो सिक्योरिटी गार्ड है या बॉडी गार्ड है, उसको असॉल्ट किया। उसका नाम जुमा खान है। उसने बोला था मुझे छुट्टी चाहिए, तो हुमायूं कबीर ने बोला नहीं नहीं अभी नहीं, तुम थोड़े दिनों के बाद चले जाना। तो ऐसा कहा गया कि बहस हो गई और उन्होंने मतलब लड़के ने हाथ उठा दिया। यहाँ पर ईडी और सीबीआई और एनआईए के लोग पिट जाते हैं, पुलिस वाले किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते, और यहाँ आधे घंटे के अंदर पकड़कर उसको जेल में डाल दिया। तो उधर से बहरामपुर ने इसने धमकी दे दी कि अगर मेरा लड़का, उसको अगर कुछ हुआ तो आप समझ लेना। तो वो तो बंगाल में आग लगा देगा, जैसे उसका मालिक राहुल विंची कहता है कि पूरे देश में हमने केरोसिन छिड़क दिया है, हम पूरे देश में आग लगा दें। तो ये आप समझ लीजिए, और ये लगेगा क्योंकि उसने गुरुवार तक का टाइम दिया और वहां का एसपी जो ना थर-थर कांप रहा है, वो चुप है, उसने प्रतिक्रिया में कुछ नहीं बोला है। अच्छा, ये क्यों किया गया? क्योंकि मुसलमान जो है, मैंने आपको बताया था 65 से 75 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुसलमान की बहुलता है, मुस्लिमों की 60 से 60-65% वो लोग, तो वहां पे लामबंद हो रहे हैं। और ओवैसी बहुत चालाकी से खेल रहा है इस बार। वो किशनगंज वाला इलाका है, उधर से होकर जब आप बंगाल के अंदर आते हैं तो वो पूरा का पूरा चिकन नेक वाला इलाका है, वहीं पे जाकर वो अपना प्रचार करेगा। पीछे से फुरफुरा शरीफ वाला और ये क्या कहते हैं, इनकी बैकिंग रहेगी। अगर 20-25 सीट पर भी खेला हो गया तो खेल खत्म है ना ममता बनर्जी। तो उसी को देखते हुए अभी दुर्गा आंगन का उद्घाटन कर रही है ये। आज उन्होंने किया दुर्गा आंगन का उद्घाटन। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट कॉल ममता बंदोपाध्याय, प्लीज ममता बानो, प्लीज जी। तो वो जो है, तो उन्होंने दुर्गा आंगन का उद्घाटन कर दिया जिससे कि हिंदू वोट बढ़ जाए। वो तो जमीन की नेता है ना, उसको तो सब खबर रहती है। तो उसने दुर्गा आंगन का उद्घाटन किया, उस पर 300 करोड़ की लागत से वो कर रहे हैं। ये सब ऊपर दिखावा है। अब हुमायूं कबीर ने पूछ लिया। एक और मासूम सवाल, ऋतिक भाई थोड़ा बातचीत की शैली करेंगे। एक और मासूम सवाल है मेरा, क्या बंगाली इतने मूर्ख हैं कि उनको ममता बानो या राहुल विंची का जो ये हृदय परिवर्तन होता है वह समझ में नहीं आता है? भाई साहब, जो बंगाली है ना, मैं मनीष भैया के शो पे था, तो मनीष भैया भी ये शिकायत कर रहे थे कि मेरे पास एक जन का फोन आता है या वो लोग कहते हैं कि सारा का सारा जो है ना महकमा जो है और राजनीति जो है और पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी जो है, नौकरशाही है, अफसरशाही है, उसमें ढाका और उधर उस पार बंगालियों का कब्जा हो गया, ये कहते हैं। इन लोगों को ये नहीं समझ में आता। मैं उस दिन आपको बता रहा था ना, एक थोड़ा सा विषय अंतर कर रहा हूं जी। एक चीज पर। ये लोग बोलते ये तो बहुत, जिसे कहते हैं कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, बांग्ला और घोटी। अब बांगाल और घोटी, बांगाल यानी वो जो ईस्ट बंगाल से आए हैं, और घोटी यानी वो जो यहाँ के पश्चिम बंगाल के रहने वाले। अब किस तरह से ये पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से अंग्रेजों ने, इस्लामिस्ट्स ने और मार्क्सिस्ट ने ये काम किया है। मतलब जो हम हैं, मतलब जो हमारा है, जो हमारा बंगाल है, उसको इन लोगों ने अपमान सूचक शब्द दे दिया है, घोटी। दैट इज अ स्लैंग, आई थिंक। दैट मस्ट बी अ स्लैंग। हाँ, इस चीज को लेकर उन लोगों को कोई लाज नहीं आती इस चीज पे। ये लोग जो बांगाल है, जो जिनको बांगाल बोले, जो उस पार बंगाल से आए हैं प्रताड़ित होके, उन पे फप्तियां कसते हैं, उनको गंदी गंदी टिप्पणियां करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से शादी समारोह में या किसी पब्लिक फंक्शन में इस बात पे दोनों लोगों को लड़ते हुए देखा है। इनका ये नहीं कि श्रेष्ठ बंगाल एक बंगाल बने। आप सोचिए, घोटी लोगों का फुटबॉल का जो क्लब है वो है मोहन बागान, बांगाल लोगों का ईस्ट बंगाल। अच्छा, मोहन बागान जीत जाता है तो झींगा मछली का दाम बढ़ जाता है, रहू मछली का दाम बढ़ जाता है, मिठाइयों का दाम बढ़ जाता है। और ईस्ट बंगाल जीत जाता है तो हिलसा मछली का दाम बढ़ जाता है, और सूखी मछली
इलीश माछ, इलिश, इलीश। तो इसका दाम बढ़ जाता है। और उसके बाद बंगाली भद्र लोग इलीश माछे झोल और भात खा के सो जाता है, और उसके बाद कभी कांग्रेसियों को, कभी कम्युनिस्टों को, और अराजक हाँ, ममता बान को लूटने उसके की छूट देता है। ये आप देखिए, ये लोगों इनकी पूजा पद्धति देखिए क्या है कि ऐसा लिखा हुआ है। और जो हमारा एआई है डेफिनेटली वो भी मतलब एंटोनियो ग्रिम्सी से ही, वोकिज्म से ही इंस्पायर्ड है, तो लिखता है कि ये दोनों अपनी अपनी पूजा पद्धति अपने अपने रिचुअल्स के हिसाब से, अपने अपनी मान्यताओं के हिसाब से करते हैं। दोनों के दोनों हालांकि देखिए विडंबना ही, देखिए दोनों हिंदू हैं, लेकिन दोनों के लक्ष्मी पूजा मनाने के और सरस्वती पूजा मनाने के तिथियां अलग अलग हैं। अभी आप देख रहे होंगे हिंदू त्योहार दोनों तिथि पे आ रही हैं। ये किसकी ये किसकी किसकी ये गजब मजाक की चीज है कि हमारे अंदर इतने विभाजन इन लोगों ने किए कि मतलब आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे दर्शकों। जैसे अभी ये जो बातें बता रहे हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि दिमागी तौर पर एक स्वस्थ समाज इस तरह की चीजें कर सकता है? और अगर अभी मैं कह दूं कि पूरा का पूरा बंगाली समाज मनोरोगी हो चुका है, तो मुझ पर कितने मुकदमे थोपे जाएंगे और मुझ पर मेरी कितनी आलोचना होगी। लेकिन ये सिवाय एक मनोरोग से ग्रस्त समाज के क्या है कि वो अपने क्रांता से ही प्रेम कर बैठे, कि वो जब उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं तो वो उस दुष्कर्म करने वाले को बिठा के कह रहे हैं कि रे इलीश माछेर झोल खूब भालू और लोगे और खाओगे, कमाल। ये तो ये ये तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ जी। लेकिन खैर, तो ये हुआ। अच्छा, इन्होंने ज्योति बसु जैसे देश के गद्दार, जो मतलब चाइना की जासूसी करते हुए पकड़ा गया था, उसको सर पे बैठाया, 25 साल तक ढोया एक मुख्यमंत्री के तौर पे। वो उस पार बंगला से आया था, तो उस पार के बांग्लादेश के जो उस वक्त के हिंदू थे, जो अत्याचार सह रहे थे, उन लोगों ने तो चुना नहीं था उनको 1967 में या 1977 में भी नहीं चुना था उन लोगों ने। आप लोगों ने चुना था ना, कैसे चुन लिया उसको और 25 साल आपने कैसे झेला? ये कहना कि भैया ढाका से आए थे, अब ढाका से तो विधान चंद्र राय के पिताजी भी आए थे, वो तो एक्साइज ऑफिसर थे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिन्होंने बंगाल केमिकल बनाकर जो सबसे पहला फार्मास्यूटिकल कंपनी है भारत का 1901 में शुरू किया था, वो तो उस पार वाले बांग्ला से आए थे। मास्टर सूर्य सेन उस पार वाले बांग्ला से थे। आप कैसे कह सकते हो यार? ऋषि ऋषि अरविंदो, उनके पिताजी उस पार वाले बांग्ला में रहते थे, एंड हिज फादर वाज अ सर्जन, सेलिब्रेटेड सर्जन। ये उस पार इस पार मत करो, वहां वाले भी पिट रहे हैं और यहां वाले भी पिट रहे हैं। अभी एक अभय नाम का लड़का खड़गपुर में उसको मारा सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं को एकत्रित कर रहा था। वो उसका भी सपना श्रेष्ठ बंगाल, एक बंगाल एक भारत, श्रेष्ठ भारत का था। पीट पीट के मार डाला जिहादियों ने उसको। कब तक इस तरह से आप लोग सोते रहोगे यार? अरे शादियां होती है घोटी और बांगाल में, और उसके बावजूद भी एक दूसरे पर ये बोलते हैं बानबाशी। बानबाशी यानी उधर से बह के आए। इतना ही अगर आप लोगों को दर्द था कि ज्योति बसु को नहीं वो होने देंगे, आप लोग तो बात बात में मिছিল करते हो। जब मरीज झांपी में ज्योति बसु ने अपने ही लोगों को मारा, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद कि नहीं, वो जब दंडकारण्य में थे तो राम चटर्जी को भेजा था 1971-72 में। राम चटर्जी तो इधर का ही रहने वाला था। तो उसको उन लोगों को गोलियों से भून दिया गया, उनके पानी में जहर मिला दिया गया। तो आप लोगों ने मिছিল क्यों नहीं किया? आप लोगों ने आंदोलन क्यों नहीं किया? बात बात पे तो उतर जाते थे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे दाबी मानते हो। क्यों नहीं किया उन लोगों के लिए आपने? वो भी तो हिंदू भाई बहन थे आपके। यही चीजें जो है, इन चीजों की वजह से बंगाल का इस्लामीकरण हुआ है 200 साल से। कल मैं सुन रहा था, संदीप भाई और पुष्कर दादा बैठे हुए थे, और बाद में मैंने चेक किया, 1782 में एक बंदा पैदा हुआ था, उसका नाम था टीटू मीर। बहुत बड़ा लठेर था, और जिसका लठेर था वो हिंदू जमींदार था। बाद में 40 साल की उम्र में हज करने के लिए गया, सैयद अहमद बरेलवी से मिला मक्का में, और इधर आकर हिंदुओं को मारने लगा। बाद में उसको अंग्रेजों ने जो है, वो पहले जेल भी गया था, बाद में उसको अंग्रेजों ने है वो 1831 में एग्जीक्यूट कर दिया या गोली से मार दिया। नहीं तो टीटू मीर ने तो अपना पूरा अभेद किला बना लिया था और हिंदुओं को ही मारता था। और
इसी हादी की बहन बोल रही थी ना कि 200 साल से जिहाद का इतिहास है, हम उसी को ला रहे हैं, कि लोग भूल चुके हैं, इसलिए नाम याद रखना बहुत जरूरी है। जी। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। कल ही कॉक्स बाजार में, कल नहीं 2-3 दिन पहले कॉक्स बाजार में हिंदुओं की खड़ी फसल पर ये लोग देखिए क्या बदमाशी कर रहे थे। मवेशियों को लाकर उनको मतलब वो चरा रहे थे उनके फसलों पे। उन्होंने उस पर आपत्ति की तो आर्मी आई और मंदिरों में जाकर ये लोग पिकनिक मना रहे थे यही। तो जब ये लोग पिकनिक मना रहे थे तो जब जब उन्होंने आपत्ति की और आर्मी ने इनको रोका तो लोग पत्थरबाजी करने लगे कॉक्स बाजार में। ऊपर से एक चौमू और चौमू राजस्थान में इन्होंने क्या किया भाई, ये कौम ही पत्थरबाज है भाई, ये कौम ज़ॉम्बीज है। मैं बार बार कह रहा हूं, इन्होंने जयपुर में क्या किया, जयपुर में मस्जिद के नाम पर अतिक्रमण किया। उस अतिक्रमण से मन नहीं भरा तो मस्जिद के आगे की जमीन पर अतिक्रमण किया। सरकार ने बाकायदा नोटिस दी, बाकायदा तामील करवाई, और जब सरकार की तरफ से नुमाइंदे छोड़ने गए तो इन जिहादियों ने पत्थर बरसाए। फिर सरकार ने पर्याप्त कंबल कुटाई की है, पर्याप्त इंतजाम किया है जयपुर में। बंगाल के जिहादियों की भी यही दवा होनी बहुत जरूरी है। देखिए, जिहादी हमेशा या तो ताकत से, अच्छा देखिए, बहुत डरपोक कौम है ये, बहुत ही ज्यादा। अगर आप इसके सामने अड़ जाएंगे तो ये अपने छोटे भाई का जो पाजामा और बड़े भाई का कुर्ता जो पहनता है उसमें ये पेशाब कर देगा अगर आप अड़ गए। लेकिन अगर आप थोड़े से भी कमजोर पड़े तो ये आयत पढ़ते हुए आपको जिबा कर देगा और हलाल कर देगा। यही है इसकी खूबसूरती, यही है इसका सच। इसके अलावा और कुछ भी है वो सब फरेब है, धोखा है, दिल फरेब वाहियात बातें हैं जो आपको और हमको लगातार सुनाई गई हैं, और लगातार हम लोग एक दिल फरेब झूठ को सच मानते रहे हैं। ऋत्विक भाई, इतनी सारी बातें हमने की, अब इस परिचर्चा को एक कंक्लूजन की ओर ले जाना है। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स बंगाल की टटका खबर के इस अंक के लिए। जी। मैं वही कहूंगा कि आपको जागना पड़ेगा। वो है ना, कवि प्रदीप का एक गीत है उनका, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। गद्दारों से। और हाँ धुरंधर फिल्म का डायलॉग भी है कि इस देश हिंदुस्तान को बाहरी लोगों से कब खतरा रहा है। और ये डायलॉग जिसने भी लिखा है वो इतिहास का विद्यार्थी रहा है, वो जरूर मीर जाफर और मीर कासिम को जानता है, वो जरूर इब्राहिम लोदी को जानता है, वो जरूर राणा सांगा को जानता है, वो जरूर पृथ्वीराज चौहान को जानता है, वो जरूर उन तमाम घावों को जानता है जो जिहाद ने भारत के छाती पर दिए हैं। और ये लड़ाई आज की नहीं है, हम हारे नहीं हैं। कौन कहता है कि हम हारे हैं? हम 1200 वर्षों में युद्धरत एक ऐसा समुदाय है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं दी गई। 60 लाख यहूदी मारे गए, पूरे विश्व में तहलका मच गया, संग्रहालय बने, क्या क्या नहीं हुआ, कितनी फिल्में, कितनी किताबें। लेकिन 1200 वर्षों में कुछ नहीं तो 60 करोड़ हिंदुओं का कत्ल हुआ है। 1947 में 2 करोड़ हिंदू मारे गए, बेघर बार किए गए। कत्लो गारत के बाद माँ का टूटा फूटा एक भारत हमें मिला, और वहां अब फिर से ये जिहादी कोशिश कर रहे हैं कि 10 और पाकिस्तान बनाओ। इस पर आप जगेंगे या आपको कान में तेल डाल के सोना है, ये आप सोचिए। और बंगालियों में आपकी आंख में आंख डाल के कह रहा हूं, नहीं सुधरोगे और अपनी अहमन्यता के विशाल घोड़े पर अगर सवार होकर, और तुमको लगता है कि आमी तो भद्र लोक, आमी तो रविंद्र संगीत और रविंद्र ठाकुर का गान करते हुए, और दुर्गा तो हमारी बेटी हैं और हमें न सिखाएं कि कोई दुर्गा पूजा कैसे करेंगे, और ये तो सांस्कृतिक है, ये धार्मिक नहीं है। तो बंगालियों, विवाह जब होता है ना, हलाल जब किया जाता है, तो वो पर्याप्त मजहबी काम है।
आयत पढ़ के जिबा किया जाता है, वही तुम्हारा हश्र होगा। सुहरावर्दी को तुम भूल गए, डायरेक्ट एक्शन डे भूल गए, जिन्ना भूल गए, और ममता बानू को ले आए। आपने उंगली दिखाई थी, ऋतिक भाई कंक्लूड करें प्लीज। पहली चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि ये लोग जो हैं, आप मतलब ये मैं टीवी चैनल देख रहा था, तो अभी आपने देखा होगा कुछ बजरंग दल के लोगों ने एक इनके बड़े दिन पर कुछ आतंक काट दिया, तो उस चीज को लेकर एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, मुझे उस इंसान से कोई लेना देना नहीं, वो तो खुलेआम जो उसके आसमानी में लिखा हुआ वो कर रही है, लेकिन जो वहां की जो एंकर है जोशी मैडम और एक त्रिपाठी साहब है जो बहुत बड़े अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, ये लोग कह रहे थे कि भारत में हिंदुत्ववादी बांग्लादेश होने जा रहा है। अभी की बात है, ये लोग ये न्यूज कवर करते हैं, अभी की बात है, नवी मुंबई में एक बजरंग दल के कार्यकर्ता जिनकी मोबाइल की दुकान थी, उन्होंने कुछ छोटा मोटा लिख दिया था सोशल मीडिया पे, तो सारे के सारे यही ये चावल चावल की बोरी लेकर पहुंचने वाले पहुंच गए थे, कम से कम 25-26 लोग, और उनको बहुत बुरी तरह से मारा, उसमें से कई गिरफ्तार हो गए। इस खबर को किसी ने कवर किया? इस खबर को किसी ने कवर नहीं किया, क्योंकि इससे उनको टीआरपी नहीं मिलती। और बंगालियों को यही कहना चाहूंगा कि अगर नहीं जागोगे ना, तो जिस तरह से गयासुद्दीन बलबन ने मेवात में गुर्जरों को काट काट में कैसे जैसे हुक में जानवरों की रान लटकाई जाती ना, वैसे हिंदुओं को लटका दिया, या लोनी में, और अभी उसी मेवात और नूह की हालत देख लीजिए। हाँ, और लोनी में तैमूर लंग ने हजारों लोगों, 70-80 हजार लोगों को मारकर उनको उनको उनके सर काट के, तो यही होगा आपके साथ अगर सेक्युलरिज्म का नशा आपके सर चढ़ के बोलेगा, तो यही होगा। और क्योंकि इसको कोई इन्होंने 46 सिविलाइजेशन किए इन लोगों ने, 46 सिविलाइजेशन, यूनेस्को ने खुद ये रिपोर्ट किया है, मेसोपोटामिया से लेकर, रोम से लेकर, ग्रीक से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, न्यूजीलैंड से लेकर, अफ्रीका से लेकर, सब साउथ अमेरिका सब खत्म कर दिया इन लोगों ने। एक तलवार लेके खड़े हैं और दूसरे आपके साथ चावल की बोरी लेके खड़े हैं। जाग जाओ, क्योंकि वहां पर भी मतलब धर्मांतरण जो है ना, ईसाई धर्मांतरण भी बहुत जोर शोर से हो रहा है बंगाल में, लोगों को पता कहाँ नहीं। नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। और देखिए दर्शकों, मैं इस पूरे प्रकरण पर एक वीडियो विस्तृत लाऊंगा। मैं केवल देख रहा हूं कि कौन लोग, याद कीजिए केवल 2014 जब एक ईंट निकली थी दिल्ली के किसी चर्च की, एक शराबी ईसाई ने वो चर्च निकाली थी और पूरी दुनिया में बवाल हो गया था कि मोदी आ गए और चर्च टूटने लगे, और बाद में वो फेक न्यूज लगी। हमारे यहाँ दंड का विधान नहीं है झूठ फैलाने वालों पर, इसलिए कोई कुछ भी आता है, बकता है, चला जाता है। जिस दिन इस पर लगाम लगेगी उस दिन बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी फिलहाल इतना ही। अभी आप अभी बिजनौर कह रहे थे, आप प्लीज कंटिन्यू कर लें जी। बिजनौर में अभी एक हमारे सिख भाई को इन्हीं जिहादियों ने, क्योंकि वो औरंगजेब पर के बर्बरता के बारे में और साहबजादों के मतलब जिसे कहते हैं बलिदान के बारे में बता रहे थे, तो उनका सर्वर फोड़ दिया। तो भैया पंजाब वालों भी जरा जाग जाओ, तुम लोग का भी इस्लामीकरण बहुत कायदे से हो रहा है। तो फिलहाल इतना ही। लेकिन बंगाली भाइयों बहनों, सोचिए आप कहाँ जा रहे हैं और कितनी जल्दी विनाश के द्वार पर खड़े हो गए हैं। ये चुनाव नहीं है, सिविलाइजेशनल वॉर है। इस चीज को अगर आप नहीं समझे रहे हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।